भगवान पशुपतिनाथ जी की विश्व प्रसिद्ध और अति प्राचीन प्रतिमा का क्षरण हो रहा था। इस बात को लेकर जागरूक नागरिक व श्रद्धालु काफी दुखी थे। बाद में प्रशासन ने इस बात का महत्व समझा और मूर्ति के ऊपर वज्र लेपन का काम शुरू कर दिया गया। पिछले कई महीनों से वज्र लेपन का काम शुरू किया गया था, जो अब पूर्ण हो चुका है और यह प्रतिमा अब भक्तों के लिए, दर्शनों के लिए उपलब्ध हो गई है। वहीं पर 3 दिवसीय विशेष प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें महाराज मणि चैतन्य जी, जो कि चैतन्य आश्रम के मुख्य हैं, उनके सानिध्य में यहाँ पर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिसमें विधि विधान के साथ में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। मंत्रोच्चार यज्ञ के साथ में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक भक्तों ने भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि यहाँ पर अब इस एरिया को, इस पूरे परिसर को प्लास्टिक फ्री कर दिया गया है। यानी कि पूरे परिसर के अंदर प्लास्टिक का उपयोग ना हो सकेगा, न ही श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद प्लास्टिक की थैलियों में या किसी अन्य प्लास्टिक पैकिंग में ला सकेंगे। अनुष्ठान के पश्चात कलेक्टर अदिति गर्ग ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे मंदिर परिसर काफी साफ सुथरा और सुंदर नजर आएगा और प्लास्टिक के उपयोग पर भी कुछ हद तक रोक लगेगी। आपके देवता पशुपतिनाथ महादेव पूजन अर्चन होमाख्यन कर्मांगतेन मम द्वारा प्राचित होम कर्म करिष्ये। ये जो हम करने जा रहे हैं मंदिर में कोई सामग्री या हस्ते महालक्ष्मी देवी बोले महालक्ष्मी स्वाहा। ओम लेख मंगलामते सर्वदुष्टानां भाजं वगं परं सत्तमये देखिए, कोई भी मंदिर, आश्रम, तीर्थ तभी शोभायमान है जब वहाँ यज्ञ, सत्संग, प्रवचन ऐसे अनुष्ठान चलते रहें। हमारे यहाँ बड़ा सौभाग्य, बड़ा दिव्य अवसर ये है कि पशुपतिनाथ जी की कृपा से दिव्य लोक भी बन करके तैयार हुआ है। उसका भी उपलक्ष्य है। पशुपतिनाथ मंदिर में विविध जो और कार्य चल रहे हैं उनका भी एक सौभाग्य उपलक्ष्य है। शिवरात्रि भी आने वाली है, इसलिए जो है भगवान के यहाँ प्रसन्नता, सब शहरवासियों की समृद्धि, प्रदेशवासियों की सुख शांति के लिए 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसकी आज पूर्णाहुति संपन्न हुई। आपके द्वारा एक अच्छी पहल की बात कही गई है कि प्लास्टिक मुक्त। हाँ, प्लास्टिक मुक्त एक्चुअल में बाहर जब हम लोग जाते हैं कहीं, मैंने केदारनाथ भी इस बार अनुष्ठान में मैं गया तो मैंने वहाँ दर्शन के समय देखा, प्लास्टिक में अगर कोई चीज लाई हुई है तो मंदिर के प्रशासन ने, मंदिर के पुजारी जी ने ही मना कर दिया कि भैया प्लास्टिक में तुम लोग ये चीज लाए, हम लोग नहीं चढ़ाएंगे। तो हम लोग एक तरफ तो बड़ी चर्चा करते हैं प्रकृति पर्यावरण संरक्षण की, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हैं। जैसे गौरक्षा की हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया में जहाँ देखो जहाँ गौरक्षा की लोग बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हैं, मंचों पे हलचल मची है। लेकिन जो गौ माता की रक्षा हो ऐसा कहने वाला भी कमर में बेल्ट चमड़े की रखता है, जूते चमड़े के पहनता है, चप्पल चमड़े के पहनता है, उसका पर्स जेब में चमड़े का है और वो बोलता है गौ माता की रक्षा हो। अरे भाई, तू तो पहले चमड़ा मुक्त बन जा, तेरी कमर में चमड़ा है, तुझे क्या पता वो गाय का है कि किसका है। तो हम लोग शुरुआत अपने घर से करें। ऐसे हम लोग प्लास्टिक मुक्त की बात दुनिया में करते हैं, तो हम प्रारंभ कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर से। हमारी सबकी इच्छा है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय कलेक्टर महोदया श्रीमती अदिति जी गर्ग अभी पूर्णाहुति में पधारे थे, उनका भी निर्देश रहा कि मंदिर परिसर में कम से कम प्लास्टिक का उपयोग न हो। इसमें सख्ती हम लोग थोड़ी ये बरतेंगे कि अगर प्लास्टिक में कोई वस्तु लाई गई है, पॉलीथीन में कोई चीज लाई गई, तो उसे भगवान तक हम लोग नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि रिसाइकल होती है बार बार। पहले एक पन्नी में पता नहीं क्या रखा हुआ था, फिर वो पन्नी वापस से रिसाइकल होकर के फिर आ गई। तो शुद्धता पवित्रता की हमारे यहाँ ज्यादा चर्चा, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर प्लास्टिक फ्री हो जाए। आज यहाँ मंदिर भगवान पशुपतिनाथ परिसर में प्राण प्रतिष्ठा 3 दिवसीय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ पे एक यज्ञ और महाहवन रखा गया, जो आज अभी समापन उसका हुआ है। मैडम, कुछ बात हो रही है कि पॉलिथीन मुक्त मंदिर के साथ साथ मंदिर को भी किया जाए था।
जी, मुझे लगता है कि जब हम लोग मंदसौर की बात करते हैं तो सबसे पहले पशुपतिनाथ भगवान मंदिर की बात उसमें आती है। तो जो हम मंदसौर को साफ-सुथरा, स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी सबसे पहली पहल यहीं से होनी चाहिए। तो आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ यह भी निर्णय हुआ है कि मंदिर परिसर प्लास्टिक फ्री, पॉलीथीन फ्री रहेगा और आगे चलकर भी जो सामग्री यहाँ लाई जाती है या जो पूजा अर्चना के सामान यहाँ आता है उसको भी हम लोग प्लास्टिक फ्री रखेंगे।